हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम चाचा नेहरू के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र पढ़ेंगे कि लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें आप सब जानते हैं, प्यार से हम सब बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं, उन्होंने भारत के बच्चों को एक पत्र लिखा है। उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है, पत्र के बारे में। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इस चिट्ठी में, इस लेटर में उनके इसी प्यार को दर्शाया गया है कि वो बच्चों से कितना प्यार करते थे। तो वो अपने लेटर में लिख रहे हैं कि माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन। मुझे बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ बातें करना, उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। एक क्षण के लिए वो भूल जाते हैं कि वो कितने टेरिबली ओल्ड है, मतलब टेरिबली ओल्ड मतलब बहुत बूढ़े हैं और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब वो एक बच्चे थे, मतलब वो एकदम अपने बचपन में वापस आ जाते हैं जब वो बच्चों के साथ होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि वो आई डू नॉट वांट टू गिव यू स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस, कि वो यहाँ पर बच्चों को एक बहुत सारी अच्छी बातें बताने के लिए नहीं है। वो तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें बताने के लिए वो यहाँ पर नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो सब तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने बता दिया होगा, काफ़ी चीज़ें उसके बारे में। सब इफ़ यू वर विद मी, यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ बातें करना पसंद करूँगा। किसके बारे में? हमारे दुनिया के बारे में, फूलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, तारों के, पर्वतों के और ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ के जो ढेर होते हैं उनके बारे में, और दूसरी ऐसी दुनिया की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें जो हमारे आसपास हैं उन सब के बारे में वो बातें करना बच्चों से पसंद करते हैं। तो वो आई होप यू, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि यू विल बी मोर सेंसिबल। यहाँ पर बच्चों को बोला गया है कि वो ज़्यादा समझदार होते हैं। सेंसिबल मतलब समझदार होते हैं, और अपने जो हमारे चारों तरफ है, जो उनको ज़्यादा समझदारी से समझते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से समझें। तो वो कहते हैं, क्या तुम फूलों को उनके नाम से, पक्षियों को उनके आवाज़ से पहचान सकते हो? ये कितना आसान होता है उनको अपना दोस्त बनाना, और प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यदि हम अफेक्शनेटली मतलब बहुत प्यार से अगर हम उनको साथ पेश आएंगे तो हम उनके बहुत आसानी से दोस्त बन सकते हैं, हम उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने बहुत सारी परियों की कहानी पढ़ी होंगी अपनी पिछली ज़िंदगी में, लेकिन ये दुनिया जो है वो सबसे बड़ी फेरी टेल है, सबसे बड़ी परी की कहानी है, एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर्स, बहुत सारे खोजों की कहानी है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं सिर्फ हमें अपनी आंखें और दिमाग खोलने की ज़रूरत होती है और सुनने की ज़रूरत होती है कान खोल करके, और हम अपने इस दुनिया की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं उनके जीवन को। तो वो बोल रहे हैं कि वो रिसेंटली मतलब जल्दी में ही, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे हैं वो, कि रिसेंटली वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड गए थे, और उन्हें वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिले जो जैसे, और वो बच्चे कैसे थे, जैसे यहाँ के इंडिया के बच्चे हैं वैसे ही थे। इसलिए वो जल्दी आसानी से उनके दोस्त बन गए, और जब भी उन्हें मौका मिला वो उनके साथ खेले थोड़ा सा, और देट वाज मच मोर इंटरेस्टिंग। ये उनको ज़्यादा मज़ेदार लगा कि उन्होंने उनके साथ, जो वहाँ पर जो बच्चे ग्रोन अप मतलब जो एडल्ट्स बच्चे थे उनके साथ बातचीत की, और वो जो कि ये कल्पना कर रहे थे कि वो सबसे बहुत अलग हैं और वो अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से रख रहे थे। तो कुछ महीने पहले जापान के बच्चों ने उनको एक, चाचा नेहरू को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने उनको एक हाथी भेजने के लिए बोला। तो चाचा नेहरू ने उनको सुंदर सा हाथी भारत के बच्चों की तरफ से भेज दिया। ये हाथी जो था मैसूर से आया था, और उसने पूरा जापान वो पहुंचा समुद्र के रास्ते से, और जब ये टोक्यो पहुंचा तो हज़ारों बच्चे उसको देखने के लिए आए, और बहुत सारे बच्चों ने तो जब तक हाथी देखा भी नहीं था। सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ देयर कंट्री, इसलिए हमें भी उनके देश के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे दूसरे देश हैं दुनिया में जो कि याद बच्चों को याद रह जाते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो वहाँ पर जाओगे, कुछ में मतलब जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, कभी कभी झगड़ते हैं और हमेशा फिर से दोस्त बन जाते हैं। जैसे आप सब बच्चे खेलते हैं, झगड़ा हो जाता है और फिर से थोड़े टाइम बाद दोस्त बन जाते हैं, इसी तरह से वहाँ के बच्चे भी ऐसे होते हैं। इसलिए हमें
आपने बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा होगा अपनी किताबों में, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए और जब आप बड़े हो जाओगे तो वहाँ के लोगों के साथ भी दोस्ती से पेश आना चाहिए। ऐसे ही राइट, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे बच्चों के जो ग्रुप थे पूरी दुनिया में हैं, जो कि बहुत तरीके से अलग हैं, जैसे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग बहुत तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन यदि हम उन सबको एक साथ लाएं तो वो खेलते भी हैं और झगड़ा भी, या तो झगड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन वो सब जो उनकी झगड़ा है वो भी एक तरह का खेल ही होता है। इसलिए हमें, दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंस अमंगस्ट देमसेल्फ, वो अपने आप में एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं समझते, एक जैसा ही बच्चे समझते हैं। एडवेंचर, वंडर एंड डिस्कवरी। तो यहाँ पर चाचा नेहरू बोल रहे हैं कि हमारे देश में ये एक अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो अपने आप में एक छोटा सा, आवर कंट्री इज़ ए लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है जिसमें बहुत सारे, इन्फिनिटी मतलब अनगिनत, बहुत सारी वैरायटी हैं, जगह की बहुत तरह की जगह हैं खोजने के लिए, जिसके बारे में हम खोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो देश के बहुत सारे जगहों पर उन्होंने घूमा है, और जब बहुत घूमते घूमते वो बड़े हो गए और उनकी इच्छा थी कि उनके पास और समय होता और वो और ज़्यादा नुक्स एंड कॉर्नर्स मतलब जो भी नुक्कड़ हैं, कोने हैं, भारत के कोने कोने में वो घूम पाते, उसके बारे में खोज कर पाते। तो वो कह रहे हैं कि उनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगता है जो ब्राइट यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, नई नई चीज़ों के बारे में उनसे बातें करना, उनके साथ, उनको वो पसंद करते हैं। वो कहते हैं वो उनके साथ जाना चाहेंगे भारत के बड़े बड़े देशों में नहीं, जैसे कि पर्वतों पर, जंगलों में, नदियों में, पर पुराने जो पर्वत है जो कि भारत की एक महान कहानी बताते हैं। वो चाचा नेहरू ने बहुत सारी खोजें की हैं, जो वो दैट दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो। वो बच्चों के साथ जाना चाहते हैं पर्वतों पर, जंगलों में, बर्फ़ के पहाड़ भी उन्हें कुछ मिलेंगे भारत के कुछ हिस्सों में जहाँ पर वो बर्फ़ से खेल सकते हैं। और दूसरे कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब जो गर्म जगह पर, गर्म मौसम में जो जंगल होते हैं वहाँ पर की जगह भी देखने को मिलेंगे, उनमें फूल खिलते हुए वो देखेंगे। ऐसी एक ट्रिप, ऐसी एक यात्रा वो बच्चों के साथ, जो समुद्री यात्रा है, वॉइस मतलब एक बड़ा सा समुद्र में जो यात्रा है, वो जिसमें वो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ों को जंगलों में खोज सकते हैं, पहाड़ियों पर ढूंढ सकते हैं, और फूलों को, जो कि फूल जो होते हैं अलग अलग मौसम में अलग अलग कलर के, जो कि बताते हैं कि सीज़न बदल रहा है और उनके जीवन के बारे में बताते हैं। तो यदि हम दूसरे लोगों से मित्रता से पेश आएंगे, फ्रेंडली पेश आएंगे, तो वो भी हमारे साथ दोस्तीपूर्ण व्यवहार करेंगे। लेकिन यदि हम उनसे डरते रहेंगे और हम उनको नापसंद करेंगे, तो वो भी हमसे उसी तरह से पेश आएंगे। तो ये बहुत साधारण सा सच है कि इस दुनिया में जो कि युगों युगों से जाना जाता है, लेकिन आज दुनिया इस चीज़ को भूल चुकी है, और लोग, एक देश के लोग जो हैं वो दूसरे लोगों से घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं, डरते हैं दूसरे देश के लोगों से। और क्योंकि वो डरते हैं, इसलिए कभी कभी मूर्खतापूर्वक वो एक दूसरे से लड़ भी बैठते हैं। तो इसलिए चाचा नेहरू यहाँ पर बोल रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर वो उम्मीद करते हैं बच्चों से कि जो भी इस लेटर को पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा समझदार होंगे। और आखिरी में अपने लेटर को ख़त्म करते हुए वो लिख रहे हैं, योर्स लविंगली, तुम्हारे प्यारे चाचा नेहरू, नवंबर 1958। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पर इस लेटर में चाचा नेहरू ने बच्चों को इस दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है, और बोला है, दिखाया है कि वो बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। तो देश दुनिया के दूसरे दूसरे देशों के बच्चों को भी वो एकदम अपने भारत के बच्चों जैसा समझते थे, और यही सलाह उन्होंने दी है कि सब एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आएंगे। अगर हम दूसरों के साथ प्यार से पेश आएंगे, फ्रेंडली होंगे, तो दूसरे भी हमारे साथ फ्रेंडली ही बिहेव करेंगे। और उन्होंने बोला है कि अपने देश की जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, जंगल हैं, उनके बारे में वो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया है, करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।